छायाळं णमो लोये सव साहुणं। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। हमने अब तक पद्म पुराण के पर्व 17 में यह जाना है पवनजय और अंजना का छोटी सी बात पे लेकर विवाद हो गया और उसने परित्यक्त कर दिया था कुछ समय के लिए अंजना को। अंजना अपने पति की विरह पीड़ा को सहन नहीं कर पाई, कमजोर हो गई, क्योंकि जहाँ राग होता है वहाँ पर मूर्छा भाव हो जाता है। अंजना अपने पति के वियोग में पागल हो गई, घायल हो गई और बीमार रहने लगी। उसकी एक दिन अवस्था को देखकर पवनजय तो वो है उससे मिलने आ गई पवनजय और उसका गर्भधारण हो गया। इस कंडीशन में वह घर से निकाल दी गई और अपने पिता के यहाँ से भी उसे देश निकाला दे दिया गया। जंगलों में दुख को प्राप्त करती रही। गुफा के अंदर जैसे ही गई वहाँ पर मुनिराज देखती है चांडधारी और अपने दुखों का वर्णन पूछती है। तो हनुमान जी और अंजना के पूर्वभ के बारे में जानिए। जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में मंदर नगर, वहाँ प्रिय नंदी नाम का गृहस्थ, जया नाम की स्त्री एवं दमयंत नाम का पुत्र महासौभाग्य युक्त, कल्याण रूप, दया, क्षमा, शील, संतोष आदि गुणों का आभूषण एक समय बसंत ऋतु में नंदनवन समान वन में नगर के लोग क्रीड़ा करने गए। दमयंत ने भी अपने मित्रों सहित बहुत क्रीड़ा की। उसी समय एक महामुनिराज देखे। कैसे हैं मुनिराज? जिनका आकाश ही वस्त्र हैं, दिगंबर रूप को धारण किए हैं, जिनका वस्त्र ही आभूषण हैं, जिनकी दिशाएं आभूषण हैं, दिशाएं वस्त्र हैं, ऐसे तप के धनी, ध्यान स्वाध्याय आदि क्रियाओं में लीन, सो दमयंत क्रीड़ा करते हुए अपने मित्रों को छोड़कर मुनिराज के समीप जाकर बैठ गई और महाराज को नमोस्तु कर उनकी वंदना कर महाराज के पास व्याख्यान सुनने हेतु बैठ गई। वहाँ पर दमयंत ने महाराज के व्याख्यान सुन सम्यक दर्शन के साथ श्रावक के व्रत अनेक नियमों को धारण किया। एक दिन दाता के 7 गुणों से युक्त, नवदा भक्ति से युक्त साधुओं को आहार दिया। उसके पश्चात कुछ समय बीत जाने पर समाधि मरण कर स्वर्ग में देवपद को प्राप्त हुआ। दान और नियम के प्रभाव से अद्भुत भोगों को भोगता हुआ स्वर्ग से चढ़कर जम्बू द्वीप में मृगांक नगर में हरिचंद राजा, उसकी प्रिय गुलक्ष्मी रानी, उसके सिंहचंद नाम का पुत्र हुआ। स्वर्गों के सुख को भोगकर वहां से चढ़कर जम्बू द्वीप के मृगांक नगर में हरिचंद राजा, उसकी प्रिय गुलक्ष्मी रानी, उसके सिंहचंद का नाम का पुत्र हुआ। अनेक गुण कला में प्रवीण, सभी जीवों के हृदय से प्यारे, देवों के समान भोग भोगता हुआ साधुओं की सेवा की। वहाँ से समाधि मरण करके देव हुआ। वहाँ मनवांछित सुखों को भोगा। वहाँ से चढ़कर भरत क्षेत्र में विजयार्ध पर्वत पर अरुणपुर नगर में राजा सुखंड, रानी कनकोदरी, उसके सिंह वाहन नाम का पुत्र हुआ। अपने गुणों से समस्त जीवों के मन के हरने वाला, अप्सरा समान स्त्रियों के मन को चुराने वाला, अति रूपवान, गुणवान, सो बहुत सुख से राज्य किया। श्री विमलनाथ भगवान के समूह शरण में
आत्मज्ञान एवं संसार से वैराग को प्राप्त होकर अपने पुत्र लक्ष्मी वाहन को राज्य देकर लक्ष्मी तिलक मुनिराज से महाव्रत यति का धर्म स्वीकार किया। 12 भावनाओं के चिंतन से ज्ञान चेतना रूप हुए और महादुद्धर तप तप कर रत्नत्र रूप अपने स्वरूप में निश्चल हो गए। तप के प्रभाव से अनेक रिद्धियां प्राप्त हुई। ज्ञान ध्यान तप में लीन ऐसे मुनि को अगर वायु भी स्पर्श करे तो वह वायु अगर कोई और रोगी व्यक्ति को भी स्पर्श कर जाए तो वह स्वस्थ हो जाए। प्राणियों के शरीर को स्पर्श कर अनेक दूर को दूर करती है, परंतु मुनिराज अपने कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। 22 परीक्षा को सहते हुए आयु पूर्ण कर धर्म ध्यान के प्रभाव से 7वें लानवता स्वर्ग में बड़ी रिद्धिधारी के देव हुए। चाहे जैसा रूप बनाए वैसा रूप पा सकते हैं, जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं। ऐसे स्वर्ग में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन इस तरह के सुखों की भोगने की उनका लालसा नहीं थी। उन्हें अनंत काल तक अनंत सुख की चाह थी, अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति की अभिलाषा थी। कहते हैं भावना भव नाशनी। अगर व्यक्ति भावना भाएगा तो जरूर भव विनाश हो जाएगा, परंतु सुख मोक्ष की इच्छा जिसको ऐसे स्वर्ग से चेकर रानी अंजना के गर्भ में आए हैं। महापरम सुख के पात्र पुनः शरीर को धारण नहीं करेंगे, ऐसे चरम शरीरी अविनाशी मोक्ष सुख को प्राप्त करेंगे। यह तो पुत्र के गर्भ में आने का वृतांत कहा। अब हे कल्याण लोचने, हे अंजने, अगर मैं कहूँ कि आप इतना दुखी हो रही हैं, आपको अपने पति से इतना जो लगाव है, लेकिन वो आपका लगाव उनके प्रति एक त्याग की भावना रखता है। आपकी सासू ने आपको घर से निकाल दिया है, आपके पिता ने भी आपको स्वीकार नहीं किया है, आपके ऊपर इस तरह के लांछन लगाए हैं जो कि निरपराध हैं, जिनका कोई सटीक प्रमाण नहीं है। उन कलंक को, उसका वर्णन आप सुने। आप पूर्व में देवादिदेव श्री जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को आप पटरानी थी, आप घमंड में चूर थी, आपका घमंड अपनी सौत के ऊपर था। आपने सौत के ऊपर क्रोध करने के लिए कुछ समय के लिए प्रतिमा जी मंदिर से बाहर निकाल दी। उसी समय एक संयम श्री नाम की आरिका उसके घर पर आहार लेने को आई हुई थी। ऐसी परम शरीरी और इसी भव से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अब आप अपना वृतांत सुनिए। जब आप अपनी सौत के प्रति क्रोध के भाव देखने से आपने जिन प्रतिमा को एक क्षण के लिए बाहर कर दिया था, उसके प्रभाव से जो आरिका संयम श्री थी, उनका आहार होना था, वह आहार नहीं हुआ और आहार उनका जो है अंतराय के रूप में बदल गया। तब से पृथ्वी पर प्रसिद्ध थी उस आरिका ने श्री जी की मूर्ति की अभिनय देखकर आहार नहीं किया एवं कनकोदरी पटरानी को अज्ञान रूप जान महादयावान होकर उपदेश दिया। जो साधु हैं वह सबका कल्याण ही चाहते हैं। जीवों को समझाने के लिए साधु गुरु आज्ञा से धर्मोपदेश देते हैं। ऐसा जानकर वह संयम श्री आरिका शील संयम रूप आभूषणों को धारण करने वाली रानी कनकोदरी को महामधुरता के भरे अनुपम वचन कहने लगी। हे रानी,
आप राजा की पटरानी हैं, आप रूपवान हैं, राजा का बहुत सम्मान है, आपका शरीर भोगों का स्थान है, आपके पूर्व उपार्जित पुण्य का फल है। इस चतुर्गति संसार में जीव भ्रमण करता है, महादुखों को भोगता है, कभी पुण्य के ओहदे से मनुष्य भव प्राप्त करता है। हे अंजने, इसलिए है निंद कार्य छोड़ें, जिनेंद्र भगवान की कभी भी अवहेलना ना करें। यह योग क्रिया नहीं है। यह मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो पुण्य कार्य नहीं करते हैं वह आया हुआ रत्न खो देते हैं। मन वचन काय से शुभ क्रियाओं का साधन ही श्रेष्ठ है, अशुभ क्रियाओं का साधन दुख का मूल कारण है। अपने कल्याण के लिए पुण्य कार्य में प्रवर्तित करते हैं वे मानव उत्तम हैं। यह संसार महानिंद अनाचार से भरा है। जो साधु संसार सागर से स्वयं तिरते हैं एवं दूसरों को तिराते हैं, भव्य जीवों को धर्म का उपदेश देते हैं, ऐसे साधु के समान कोई उपकारी नहीं है। मुनियों के ईश्वर, 100 इंद्रों से पूज, जगत के प्राणियों से वंदनीय धर्म श्री अरिहंत देव के प्रतिबिंब का जो अभिनय करते हैं, वे अज्ञानी अनेक भवों में कुगति के महादुखों को प्राप्त करते हैं। उनके दुखों का वर्णन कौन कर सकता है। यद्यपि श्री वीतराग देव राग देश से रहित हैं, उनकी जो सेवा करते हैं उनसे प्रसन्न नहीं, जो उनकी निंदा करते हैं उनसे देश नहीं, महामदस्य परिणामी हैं। परंतु जो कोई जीव उनकी सेवा करता है वह स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त करता है, और जो कोई भी निंदा करता है वे नरक निगोद को प्राप्त होते हैं। क्योंकि जीवों के अपने शुभ और अशुभ परिणामों से सुख दुख की प्राप्ति होती है। जैसे अग्नि के संयोग से आदमी को शीतलता नहीं प्राप्त होगी अपितु उसको उष्णता प्राप्त होगी, ऐसे ही खाने पीने से भूख प्यास की वेदना समाप्त होती है। जिनेंद्र भगवान की अर्चना स्वयं ही सुख प्राप्त होता है, उनकी अभिनय से महादुख मिलता है। हे शोभने, जो संसार में दुख दिखता है वे सब पाप कर्म का फल है, और जो सुख दिखते हैं वे सब धर्म का फल है। आप पूर्व पुण्य के प्रभाव से महाराज की पटरानी महासंपत्तिवान हुई और अद्भुत कार्य करने वाला आपका पुत्र, अब आप ऐसा कार्य करें। जो मुनियों की निंदा करते हैं, देव शास्त्र गुरु की अभिनय करते हैं, वो लोग संसार में दुखों को प्राप्त करते हैं और परिभ्रमण करते रहते हैं। इसीलिए हे अंजने, आपको चाहिए कि आप मुनियों की देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रखें, उनका अभिनय न करें। आप महाराज की पटरानी अपूर्व पुण्य के प्रभाव से हुई है, महासंपत्तिवान हुई हैं, और यह आपका जो पुत्र है अद्भुत कार्य करने वाला है। अब ऐसा कार्य करें कि आपको सूर्य की प्राप्ति हो। हे रानी, सूर्य के प्रकाश से मैं आँखों से देखते हुए आप कुएं में ना गिरें। आप ऐसा काम करेंगी तो आप घोर नरक में जाएंगी। देव शास्त्र गुरु का विनय करना अत्यंत दुख का कारण है। ऐसे दोषों को देख मैं आपको नहीं संबोधूं तो मुझे प्रमाद का दोष लगता है। इसलिए मैंने आपको कल्याण के लिए धर्मोपदेश दिया है। जैसे ही आर्यका ने इन बातों को कहा तो आप संसार के दुखों से भयभीत होकर सम्यक दर्शन एवं 7 व्रतों को धारण किया। जिनेंद्र भगवान की मध्य प्रतिमा में विराजमान अष्टद्रव्य से आपने पूजा की। इस प्रकार रानी कनका, कनकोदरी एवं संयम श्री आर्यका धर्म के उपदेश देकर अपने स्थान को चली गई। यहाँ रानी कनकोदरी ने आर्यका संयम श्री से धर्म का उपदेश धारण कर सर्वदेव का धर्म धारण किया और समाधि पूर्वक मरण पर कर स्वर्ग में गई। वहाँ पर सुखों को भोगा। सुखों को भोगने के बाद राजा महेंद्र एवं उनकी रानी मनोवेगा के यहाँ पर आपने पुत्री राजकुमारी अंजना सुंदरी हुई। पुण्य के प्रभाव से आप स्वर्ग से चेकर मनुष्य हुई और मनुष्य में भी उत्तम कुल राजकुल में उत्पन्न हुई। वहाँ पर भी आपने उत्तम पति को पाया, लेकिन आपने एक छोटा सा कर्म बांधा था
वह कर्म ये था, आपने अपनी सौत पर क्रोधित होकर एक क्षण के लिए जिनेन्द्र देव की प्रतिमा को कुएं में रखवा दिया था, जिसके प्रभाव से आपको यह वेदना हुई है। उस एक क्षण की पाप इतना कर्म बंधा कि आपको पति का वियोग और कुटुंब से अनादर हुआ है। विवाह के 3 दिन पहले पवनजय गुप्त रूप से आए थे और रात्रि में आपके महल की खिड़की में प्रस्थ मित्र सहित बैठे हुए थे। उस समय मिश्र केसी सखी ने विद्युत प्रभु की प्रशंसा की एवं पवनजय की निंदा की। उस कारण आपके मन के प्रति पवनजय के घृणा के भाव उत्पन्न हो गए। पुनः युद्ध के लिए राजकुमार घर से निकले, मानसरोवर पर डेरा डाला। वहाँ चकवा चकवी का विलाप देखकर आपके प्रति करुणा भाव जागृत हुए। सो करुणा ही मानो मित्र का रूप लेकर पवनजय को अंजना के समीप लाई और जिसकी वजह से आपका गर्व रहा, लेकिन पवनजय ने इसको गुप्त रखा। पिता की आज्ञा पालन करने के लिए वे रावण के पास गए। ऐसा कहकर फिर मुनिराज अंजना से करुणा भाव रूपी अमृत वचन कहने लगे, हे बालिके, तुम कर्म के उदय से दुख को प्राप्त हुई, इसलिए आगे पुनः ऐसा निंद कर्म मत करना। संसार समुद्र से त्राने वाली जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करें। इस पृथ्वी पर जो सुख है वे सब जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से प्राप्त होते हैं। ऐसे अपने पूर्व भाव सुनकर अंजना आश्चर्य को प्राप्त हुई। अपने किए हुए पूर्व हम के पाप कर्म का पश्चाताप करती रही। तब मुनि ने कहा, हे पुत्री, अब तुम अपनी शक्ति प्रमाण नियम सहित जैन दर्शन का पालन करें, साधु और त्यागियों की भक्ति करें। तुमने ऐसे पाप कर्म किए थे जिस कारण नीच गति में जाती, परंतु संयम श्री आर्यका ने कृपा कर धर्म का उपदेश दिया, सो तुमको हाथ का आलम्बन देकर कुगति के मार्ग से बचाया। इसलिए यह महापुण्यशाली जीव, यह बालक आपके घर में आया है, वह आपका कल्याण करने वाला है। इस पुत्र के प्रभाव से तुम परम सुख को प्राप्त होंगी। तुम्हारा यह पुत्र अखंड वीर, शक्तिशाली, अति बलवान, अतुल बल का धारक, जो देवों से भी नहीं जीता जाएगा, और थोड़े ही दिनों में तुम्हारा पति से मिलन होगा। इसीलिए हे अंजने, आप दुखी होकर रौद्र ध्यान कर ना करें और अपने कर्मों को और ना बढ़ाएं। इसलिए आप जो भी आपके प्रति कष्ट आ रहा है उसको सहर्ष भाव से सहन करें और शुभ क्रियाएं करें। इस प्रकार मुनिराज के वचन सुन अंजना और वसंतमाला बहुत प्रसन्न हुए। बारंबार मुनिराज को नमस्कार किया। मुनिराज ने इसको धर्मोपदेश देकर वो आकाश मार्ग से विहार कर दिया। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुडो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन।